आज मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी की। बात है 1919 की, जब हमारे देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी का दिन था। उस समय पंजाबी इकट्ठे होके आए थे बैसाखी को मनाने के लिए, और कुछ सभाएं बैठी थी हमारे देश के जो क्रांतिकारी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर बात करने के लिए। लेकिन उस समय ऑर्डर आ गया था ब्रिटिश सरकार का कि जो भी सभाएं बैठी है उनको हटा दिया जाए। तो जनरल डायर को ऑर्डर हुआ कि इस संस्था को जाके जलियांवाला बाग में हटा दिया जाए, और जनरल डायर सेना को लेके गए उनको हटाने के लिए। लेकिन जनरल डायर जब सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जाके वहाँ पर जो भी गेट बाहर जाने के थे उनको बंद कर दिया। जाते ही गोली मारने का ऑर्डर कर दिया और सभी बेकसूर लोगों को गोली मारना शुरू हो। और कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने जान बचाने के लिए कुएं के अंदर छलांग मारना शुरू कर दिया। और जनरल डायर ने क्या किया, जो लोग मर रहे थे उनको भी कुएं के अंदर फेंक दिया कि जो भी लोग बच रहे हैं उनकी सांस घोंटकर हत्या हो जाए। उस समय कम से कम 1500 से आसपास लोगों की हत्या हो गई और 1200 के आसपास लोग घायल हो गए। जो बच गए थे एक बच्चा भी था। उस बच्चे का नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह जी एक अनाथ थे। कुछ समय पहले उनके माता पिता जी उनको छोड़कर चले गए थे और वो एक अनाथ आश्रम में रहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कुछ समय बाद ही उन्होंने अनाथ आश्रम छोड़ दिया। सरदार उधम सिंह जी थे जो जनरल डायर को नहीं मारना चाहते थे, वो मारना चाहते थे मिचेल ओ डायर को, क्योंकि मिचेल ओ डायर ही एक ऐसा इंसान था जिन्होंने गोली मारने का ऑर्डर दिया था उनको। मिचेल ओ डायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जनरल डायर थे जो उनकी हत्या तो 1927 के अंदर ही हो गई थी। और 1940 में मिचेल ओ डायर थे जो उनकी रिटायरमेंट हो गई, वो चले गए इंग्लैंड। और उनके पीछे पीछे सरदार उधम सिंह जी थे, वो भी उनके पीछे पीछे चले गए उनकी हत्या करने के लिए। सरदार उधम सिंह जी वहाँ काफ़ी समय तक रहे। एक दिन सरदार उधम सिंह जी को पता चला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है जो वो मिचेल ओ डायर को बुला रही है स्पीच देने के लिए। मिचेल ओ डायर स्पीच देने के लिए वहाँ पर गए हुए थे और उनकी हत्या करने के लिए सरदार उधम सिंह जी भी वहाँ पर गए। वो अपने पास एक गन लेके गए थे। उनकी जो गन थी वो किताब के अंदर उन्होंने रखी हुई थी। और जैसे मिचेल ओ डायर स्पीच देने के लिए गए वहाँ पर, वैसे सरदार उधम सिंह जी ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने 6 फायर किए वहाँ पर। कम से कम मिचेल ओ डायर को 4 फायर लग गए। एक गोली ऐसी थी जो मिचेल ओ डायर के दिल के आर पार ही हो गई और सरदार उधम सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी बात कर रहे थे कि उधम सिंह जी ने सही काम नहीं किया। लेकिन 1962 के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा उन्होंने सही किया था, वो हमारे देश के क्रांतिकारी है सरदार उधम सिंह जी। मिचेल ओ डायर को मारने के 4 महीने बाद ही उधम सिंह जी को फांसी हुई। जब वो जेल में थे कम से कम 42 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। अंग्रेज क्या करते थे, उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाते थे भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए। सल्यूट है सरदार उधम सिंह जी को हमारी तरफ से। ये स्टोरी है हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी की।